calculate the concentration of nitric acid of HNO3. नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 in आगे moles बेटा per liter, in moles per मोल liter. पर लीटर, मतलब मुझे मोलारिटी कैलकुलेट कर। आगे Yes, sir. In a sample which has a density 1.41 gram per ml. ये मुझे डेंसिटी दे दिया है। आगे And the mass percent 1 मिनट, ये थोड़ा कट हो रहा है ना। एंड the mass द मास percent परसेंट of nitric acid in it कितना लंबा है? 69%. 69%। चलो, तो सबसे पहले मुझे यहां से क्या करना है? 69% मास परसेंट का मतलब WW होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, आएगा बेटा इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 9 ग्राम ऑफ HNO3। Yes, sir. पता चला सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड नंबर में मुझे पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। Yes, sir. तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास upon बाय density. डेंसिटी। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा ना, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम। Yes, sir. डेंसिटी मुझे दिया है 1.41। तो यहाँ से मुझे उसका वॉल्यूम मिल गया। कितना आता है वॉल्यूम बेटा? सेवेंटी 70.92 70.92 और यूनिट मेरा मिली आएगा। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, तो sir. अभी मैं मोलारिटी का फॉर्मूला रख दूं। वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर ना? Yes, sir. मतलब जब भी मुझे डेंसिटी दिया हो ना, तो डेंसिटी का वैल्यू मुझे या तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा या तो फिर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। अब वेट 69, मोलार मास 63, वो तो पता है ना 63 कैसे आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा हो गया मोल बाय लीटर। कितना आता है? 15.44, sir. या तो मैं मोलारिटी रखूं या तो मोल बाय लीटर रख सकता हूं। Yes, sir. Yes, तो बोलो, ये एग्जांपल में मैंने क्या किया? यहां से मुझे क्या मिला? वेट ऑफ सॉल्यूट। Yes, sir. फिर डेंसिटी में मैंने वैल्यू अप्लाई किया तो मुझे वॉल्यूम मिल गया। अब Yes, sir. मोलारिटी का फॉर्मूला तो मुझे पता ही है। मोलारिटी का फॉर्मूला कौन सा है? मास डिवाइड बाय मोलार मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. मतलब हमें उतना याद रखना है कि जो भी हमें डेटा दिया है ना, वो कहीं ना कहीं पे यूज होगा।
Yes, बराबर। sir. इसमें से डेंसिटी दिया है तो मतलब डेंसिटी का एग्जाम्पल में यूज होता ही होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए भी मुझे वो लोग डेंसिटी दे सकते हैं, बट यहाँ तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब Yes, sir. वॉल्यूम निकालने के लिए तो मुझे डेंसिटी चाहिए ही। Yes, sir. क्लियर ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सबको चला बेटा पता है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब उसके बाद में एक्सरसाइज 1.7 क्या दिया है 1.7 में? How much copper हाउ मच कॉपर Can be obtained कैन बी ऑब्टेन from फ्रॉम 100 gram of copper sulfate CuSO4? Yes, sir. Question mark. चलो अब मुझे 1 मिनट में पता चल जाना चाहिए। क्या वो स्टॉप हो गया है बेटा? क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर। 1 मिनट। हाँ चलो, तो मुझे पता है जो मैंने यहाँ CuSO4 लिखा, तो इन CuSO4 कितना Cu होगा? 1 मोल। बोला? Yes, sir. Yes, sir. चलो इतना तो पता चला। Yes, sir. Sir. इक्वेशन से मुझे उतना पता चल गया कि CuSO4 में CO का 1 मोल होगा। क्लियर? Yes. अब यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ मोलर मास ऑफ CuSO4। चलो CuSO4 का मतलब क्या होता है? Cu प्लस S प्लस 4 ऑक्सीजन। बोलो Yes, sir. राइट। Yes, sir. Q का हमें देना चाहिए ब्रैकेट में 63.54। ये मुझे याद नहीं रखना है, बराबर। वो लोग ब्रैकेट में दे देंगे। चलो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो कितना होता है? 63.54 प्लस 32 प्लस 64 159.54 gram per हुआ इतना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मैं डायरेक्ट एक स्टेप रख सकता हूं कि ये मेरा CuSO4 है जिसका मोलर मास है मेरा 159.54, तो उसमें मेरा जो कॉपर होगा वो 63.54 होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 100 में कितना होगा? क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. मोल के साथ में मैंने मोल को कंपेयर किया, तो वेट के साथ में वेट वाला स्टेप आ सकता है ना? Yes, sir. चला बेटा पता है? Yes, sir. Yes, sir. इतने ग्राम CuSO4 10 63.54 ग्राम कॉपर, तो मेरे पास उसका प्रोपोर्शन कितना है? 100 ग्राम। Yes, sir. तो उसमें से मुझे कितना मिलेगा? 63.54 डिवाइड बाय 159.54। चलो कितने ग्राम कॉपर मिलता है? 39.82. चला बेटा सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. मुझे इक्वेशन में ही दिख जाता है कि CuSO4 का 1 मोल होगा तो उसमें से मुझे 1 कॉपर ही ऑब्टेन होगा। अब इसका पूरा वेट है 159 जिसमें कॉपर का था 63, तो मुझे तो 100 ग्राम में से चाहिए। तो इतने में इतना, तो 100 में कितना? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लड़कों की आवाज नहीं आ रही है बेटा, नहीं पता चला? Yes, sir. Yes, sir. हाँ
यस ऐसा तो बोलो बेटा, तो मुझे क्या है 100% कंफर्म हो जाए कि आपको पता चला। चलो कौन सा है 1.8 वाला है, Yes, sir. पढ़ो क्या दिया है। Determine the molecular formula हाँ of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and ये तो हमने 35. कर दिया ना, Yes, sir. Yes, ये sir. तो आगे हमने कर दिया है। Yes, Yes, sir. sir. इसके आगे के लेक्चर में ही हमने सॉल्व किया था ना, Yes, sir. sir. तो क्या लिख दो, सॉल्व। Yes, sir. Yes, किया sir. हुआ है तो वापस करने की जरूरत नहीं है ना, No, sir. वो टेबल बना के कैलकुलेशन किया था, याद है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, पहले sir. एलिमेंट लिखा था, फिर एटॉमिक मास लिखा था, फिर परसेंटेज लिखा था, फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल, फिर सिंपल रेशियो, वो स्मॉल किया था। हमारा Yes, sir. आंसर आया था एपी ऑक्सीजन, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया था, Yes, Yes, sir. sir. तो आंसर हमारा क्या हो गया था, हैप्पी 2 और 3। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कल मैंने पूछा था, आया था सबको Yes, कि sir. नहीं आया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलो, अब 1.9 में क्या दिया है, Calculate the Calculate the कैलकुलेट द atomic mass एटॉमिक मास, ब्रैकेट में एवरेज मतलब ये वो मुझे परसेंटेज दिया होगा, उससे वो टोटल करके कैलकुलेट करना है, yes sir of chlorine ऑफ क्लोरीन using the given data. बोलो। Chlorine 35 क्लोरीन 35 7 percentage. दिया होगा, Yes sir. 75.77 24.23 क्लोरीन 37 का 24.23. ओके ओके, मतलब पहले परसेंटेज बोल रहे हो, Yes sir. Second 23 column आएगा, 23। चलो molar आगे, mass यहाँ पे मुझे मास दिया होगा 34.9689 36.9659. चलो ऐसा हमने एक आगे किया हुआ है, किसी को पता है कैसे करते हैं, Yes sir. बोलो। Yes. Percentage into mass plus percentage into mass upon 100. एवरेज निकालना है, Yes sir. इंटू 34.9689 प्लस 24.23 इंटू 369659 डिवाइड बाय 100। Yes sir. Yes, sir. चलो कितना आता है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर ये दोनों का करो, फिर ऐड करते हैं। फर्स्ट वाले का कितना आता है बेटा, 2649.59 प्लस 895.68. कितना बेटा, 895.68. बोलो। चलो कितना आया, 35.40. दोनों का टोटल करो और 100 से डिवाइड करो। 3545.27 मतलब 3 कर दूं,
Yes, sir. यहाँ से 100 है, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का टोटल आपने किया तो 3545 कितना आया? 0.27. हाँ, मतलब 0.3 कर दूं। Yes, sir. अब उसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा, तो 35.453 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एवरेज एटॉमिक मास हो गया ना। Yes, Yes, sir. sir. तो हम क्लोरीन का कितने लेते हैं? 35.5 ही लेते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. याद आया बेटा? Yes, sir. sir. तो एवरेज के लिए मुझे क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 100 से डिवाइड करना है। मैंने क्यों 100 से डिवाइड किया? Percentage दिया है. हाँ, चला पता बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे मुझे 2 Yes, की sir. जगह पे 3 वैल्यू भी दे सकते हैं, 4 वैल्यू भी दे सकते हैं। क्यों? Yes, sir. क्योंकि जिसके उतने आइसोटोप होंगे वो सभी का टोटल हो सकता है ना। जैसे Yes, कि sir. हाइड्रोजन होगा तो ऐसे मुझे 3 वैल्यू देंगे। क्यों 3 देंगे? हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 है, 1H1, 1H2, 1H3। याद आया? Yes, अगर sir. कार्बन देंगे तो भी कार्बन वाले 3 होंगे, 12, 13, 14। नाइट्रोजन होगा तो 14, 15 का आएगा। ऑक्सीजन होगा तो 16, 17, 18 का देंगे। चला पता है? Yes, sir. चलो, तो ये भी मेरा क्लियर ना बेटा? Yes, sir. चलो अब एक्सरसाइज। अगर बेटा आगे वाला आपने सब पढ़ा हुआ है, क्लियर किया हुआ है ना, तो एक्सरसाइज में ऐसा कोई एक आध एग्जांपल हो सकता है जो आगे से डिफरेंट हो सकता है। बाकी एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? जो हमने आगे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसके अदर एग्जांपल दिए होंगे। चलो 1.10 In 3 moles in 3 moles Of of ethane. ethane. इथेन का मतलब C2H6। 6. Yes, sir. Calculate the following. कैलकुलेट The following. First, number of moles of नंबर ऑफ मोल of carbon atoms ऑफ कार्बन एटम्स। second number of ये कर देते हैं ना हम। okay तो चलो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन 1 मोल C2H6 2 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट। Yes, sir. yes sir चलो Yes, sir. कहाँ से मैंने 2 मोल लिखा? C2. हाँ, तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है उसमें C के तो 2 मोल प्रेजेंट है, तो यहाँ Yes, पे मुझे कितना दिया है? 3 मोल। Yes, sir. yes sir तो उसमें कितने प्रेजेंट होंगे? 6 moles. मोल्स ऑफ कार्बन 3 into 2 6 मोल्स। 6 moles सिंपल है ना? yes sir चलो Yes, sir. सेकंड नंबर में मुझे क्या करना है बेटा? number of moles नंबर ऑफ मोल्स। hydrogen atoms चलो आप मुझे बताओ आंसर क्या आ सकता है? 18 sir हाँ 18 एक moles. मिनट में पता चल जाना चाहिए। यहाँ मेरे हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट हैं? 6 6. तो मुझे तो डेटा में क्या गिवन है? 3 मोल। yes sir भी कैलकुलेशन करना है वो 3 मोल के लिए करना है ना। Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो 3 into 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे? 18 18 moles. 18. बोलो क्लियर? yes Yes, sir Yes, sir.
जो वापस लड़कों की आवाज शॉर्ट हो गई। Yes, sir. Number of molecules of ethane. नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स Of ethane. क्या बेटा? नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स Of ethane. चलो आपको आ जाना चाहिए। 3 इन molecules. 1 मोल इथेन। Sir, 3 molecules. नहीं, पहले 1 मोल का लिखते हैं ना। 6.022 इंटू 10⁻³ Yes, sir. Yes, sir. 1 मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने हैं। Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे तो किसके लिए करना है? 3 moles. 3 mole. तो 3 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे? बोलो, किसको पता नहीं चला? 18.066 into 10 to the power 18.066 into 10 is the power 20. बोलो, मेरा आंसर गलत है। लेफ्ट हैंड साइड Yes, sir. तो 10 Yes. to 24, Yes, sir. क्योंकि आंसर ऑलवेज इन Scientific साइंटिफिक notation. नोटेशन। Scientific notation. मतलब 18 पॉइंट मेरा आंसर गलत नहीं है, बट मुझे तो सिखाया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10⁻n में ही आंसर लाना है। तो ये भी एकदम इजी एग्जांपल हुआ कि 1 Yes, मोल sir. में एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं तो 3 मोल में कितने होंगे? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, सबका क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. बस 4-5 पढ़ रहे हैं बेटा हमारे पास। बाकी सबने चाय नहीं पिया है बेटा सुबह का, लेके आओ घर पे मैं। बोलो No, आप sir. बोलो तो आपके लिए के घर पे लेके आता हूँ मैं। मुझे आता है चाय बनाना। आओ सबके घर पे। चाय मेरा नाश्ता, आप बना लेना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक्सरसाइज 1.11 क्या दिया है बेटा? What is What the is the- concentration of sugar? व्हाट इज The concentration of sugar द कॉन्सेंट्रेशन of sugar ऑफ सुगर in mole इन mole by liter. मोल बाय लीटर? Yes, sir. If ये it's तो मैंने 20 gram. पूछ भी लिया था आपको। Yes, sir. Yes, sir. मोल बाय लीटर If it's 20 gram, it's 20 ग्राम are dissolved in are dissolved in enough water water to make to make a final volume a final volume up to 2 liter. चलो, कौन मुझे कैलकुलेशन करवाएगा? Mass of solute शुगर मुझे दे दिया है 20 20 ग्राम। gram. मुझे मोलार मास भी पता है शुगर का। किसी को याद है बेटा शुगर का? 343. बोलो, 342 मैंने कहा से लिखा? फॉर्मूला ऑफ शुगर C12 C12H22O11। H22O11. Yes, sir. याद आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, वॉल्यूम मुझे कितना दिया है? 2 liter. नहीं चलेगा। 2000 ml. 2000 ml. अभी तो मुझे चाहिए मोल बाय लीटर। या तो इसकी जगह पे मैं मोलारिटी भी लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। Solute upon molar mass of solute. Upon molar mass of sugar. सॉल्यूट की जगह पे हमने ऊपर शुगर लिखा है तो शुगर ही लिख देना। Into Yes, sir. 1000 upon volume of solution. Of solution in ml.
in ml. देखो एक्सरसाइज इजी होता है ना बेटा, ऐसा हो जाता है ना अगर आगे अच्छे से पढ़ा हो तो। Yes, sir. Yes, sir. हमें क्या करना है मालूम है, एक कहावत है इंग्लिश में, किसी को पता है? स्लोली स्लोली एंड स्टेडी स्टेडी बट विन द रेस। Yes, समझ रहे sir. हो? हमें ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू करके आज ही खत्म कर देना है, बट जितनी चीजें हम खत्म करते हैं ना उसमें हम एक्यूरेट होने चाहिए। या अगर फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो भी आता है वो मुझे आना चाहिए। समझ रहे हो? Yes, sir. 0.29. 0.09. 0.294। 294. 0.29. क्या आप बात कर रहे हो, सबका आ रहा है। 10 डिवाइड बाय 342 हो जाएगा ना? 0.029. ये मैंने टेस्ट में पूछा था शायद। Yes, sir. Second Yes, test. sir. हाँ, और Yes. किसी ने मुझे वो भी पूछा था कि सर मोल बाय लीटर क्या होता है। शायद आप लोगों ने पूछा था या तो शाम वाली बैच ने, किसी ने मुझे पूछा था Yes, कि sir. सर मुझे सब पता चला पर वही पता नहीं चला मोल बाय लीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको सेंटेंस में लिखवाया था मालूम है कि मोलारिटी इट मींस मोल बाय लीटर। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो ये भी क्लियर ना बेटा सबका? Yes, sir. जहां पे डाउट हो वहां पे पूछ लेना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब 1.12 क्या If दिया the- है 1.12 में? If the density of डेंसिटी वाला आया है ना। इफ द डेंसिटी Of methanol methanol is ऑफ मिथेनॉल is 0.793 0.793 0.793 kg by Milli. नहीं किलोग्राम दिया है। Yes, Okay. sir. What is its volume? What is Its volume. नहीं बेटा फिर से एक बार, व्हाट इज, Its volume हाँ व्हाट इज इट्स needed for making नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 liter 2.5 लीटर of its इट्स 0.25 molarity. कैपिटल एम ना बेटा? Yes, sir. Solution. हाँ सॉल्यूशन। चलो तो अब मुझे इसमें सबसे पहले क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? सर मुझे हमें वॉल- मोलारिटी को सेंटेंस में लिखना होगा। हाँ मुझे वॉल्यूम ढूंढना है, Yes, sir. तो इसको मैं सेंटेंस में लिखूं। Yes, sir. Yes, sir. 0.25 मोलर सॉल्यूशन इट मींस, Dissolve इसका in मीनिंग water. क्या निकलता है? 0.20 मोल ऑफ सॉल्यूट Dissolved in 1 liter. Dissolved in 1 liter. 1 लीटर सॉल्यूशन। Yes, sir. चलो अभी क्या करेंगे, बोला? ये तो मुझे प्रिपेयर करना है, ये मुझे प्रिपेयर करना है। Yes, sir. अब मुझे ये दिया है, दूसरा डेंसिटी Density दिया में है, से mass. Density. Density में से mass. किसका मास निकालोगे? जो प्रिपेयर करना है 2.5 लीटर के लिए। हाँ तो क्या करोगे बोलो? केजी माई मिली में दिया है मुझे डेंसिटी, तो यहां से मैं पहले एक काम ये करूं, वेट ऑफ मिथेनॉल क्या होगा? मोल इंटू मोलार मास। Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलो मेरा मोल कितना है? 0.25। मिथेनॉल का कितना आता है मोलार मास? 12 + 4 + 16
32. कितना वेट आ गया? 8 8 ग्राम. सर 8 8। बोलो अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे? बोलो। किसी को कुछ पता है अभी क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, चलो। सर वॉल्यूम. कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम? Mass upon Volume. density. मास अपॉन डेंसिटी। हाँ, तो वॉल्यूम लाके क्या करोगे फिर? बोलो बोलो। थोड़ा सोचो। सर मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. चलो, डेंसिटी कितना दिया है? 0.793. 793. पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर. केजी में दिया है, देखो। Yes sir. और वॉल्यूम क्या रखोगे? 2.5 liter. या तो किलोग्राम बाय लीटर रखेंगे तो भी चलेगा ना। Yes sir. क्वेश्चन में किलोग्राम बाय लीटर ही दिया है. ये मिली है कि लीटर है? लीटर है. हाँ, मैंने सोचा ये गलती क्यों हुई। तो उसका मतलब यहाँ पे मैं 793 रखूंगा। समझ रहे हो? यस तो सर. डायरेक्ट मैं 2.5 से कैलकुलेट करता हूँ। Yes sir. 1.98. बोला? kg. हाँ। Yes. अभी आपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट. Weight of solvent. हाँ, चलो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। Solution minus solute. सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट. सॉल्यूशन कितना है वेट? सॉल्यूशन का भी नहीं पता है आपको? बोलो। Sir, क्वेश्चन सही है? 1.98. क्वेश्चन सही है कि क्वेश्चन में कुछ इधर उधर है? क्वेश्चन आपने जो बोला वो सर, सही है? पढ़ो पढ़ो तो फिर से एक बार। If the density of ethanol is 0.793 kg by liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? हाँ, ऐसा दिया है तो सही है ना। तो m1v1 इक्वल टू m2v2 कर सकते हैं ना, बट इससे मुझे ढूंढना पड़ेगा ना पहले। सर सॉल्यूशन हम 1.98 लिख सकते हैं. I mean 1.78 था शायद. कौन सा सॉल्यूशन बेटा? सर ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला वो. हाँ, वो तो 1.98 केजी में है ना। सर केजी तो को कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पे 1980 हो गया। चलो, ये तो मेरा ग्राम में आया।
Yes, Yes, sir. sir. बट मुझे सॉल्वेंट का चाहिए, तो सॉल्वेंट का ढूंढने के लिए मुझे स्टेप तो रखना पड़ेगा ना। सर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करना है तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लिया, तो सॉल्यूशन उसमें लिख सकते हैं ना। ये मेरा 1980 है, बराबर। ये आप Yes, 8 sir. उसमें से माइनस करोगे तो क्या आ गया, 1972 ग्राम। Yes, sir. बट Sir. इसको रखोगे कहाँ पे आप, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम। चलो, किसी को कुछ पता है? M1 V1 M2 V2 में अप्लाई तो कर सकता हूं। बोलो, किसी को नहीं पता? चलो, Sir, यहाँ पे moles मैं of solute. नहीं, मैं ये स्टेप ही ना लो। चलो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मोलारिटी का फॉर्मूला रखूं, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली यूनिट। Yes, ये sir. मुझे दे दिया है 25, ये मेरा 8। अब कौन सा है, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का कितना निकाला था मैंने अभी, 32। 32. 32. ये मेरा 1000, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, कितना आता है? 0.064. नहीं, इतना नहीं आएगा ना। 8000 को डिवाइड करना है 32 और 0.25 से, 62.5. कितना है? 62.5. देखो 8000 है ना, उसको डिवाइड करना है 32 से, जो भी आता है उसको डिवाइड करना है 0.25 से। One 1000. आता है 1000। Yes, sir. Yes, sir. 6.5. देखो तो पीछे आंसर आता है 1000। एक्सरसाइज 1.12। नहीं दिया. है, आंसर नहीं दिया? No, sir. No, sir, नहीं दिया। बाकी सबका दिया है। 1.17 से दिया है. तो उसका मतलब पता चला कि उन लोगों को ही पता नहीं है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक हो सकता है ना। Yes, सर sir. मेरा आंसर 6.25 आ रहा है. No, बेटा, sir, 1000 आ गया मेरा। 8000 को डिवाइड करोगे तो कहां से आएगा बेटा, ये वॉल्यूम मेरा सामने चला जाएगा, यस तो ये सर. तो मेरा नीचे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मेरे नंबर है ना, और 32 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा ना, और 8000 डिवाइड बाई 8 तो 1000 आएगा ना। 1000 मिली. हाँ, हमने किया तो है। 25 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो 8000 डिवाइड बाई 8 तो 1 ही हुआ ना। सर मतलब 8000 को पहले 32 से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर है उसको 0.25 से करना है। हाँ, डिवाइड ही करना है, ओके सर। आपने शायद मल्टीप्लाई कर दिया होगा।
सर आ गया आंसर था। सर आंसर तो आ गया था। हाँ, तो क्लियर ना बेटा? यस सर। Yes. तो इसमें मुझे डेंसिटी नहीं यूज करना है, देखा आपने? Yes. यस सर। मैंने बोला भी था कि कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें आपको डेंसिटी देंगे पर यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके लिए ही कैलकुलेशन करना है। अब इसमें तो मेरा मोलारिटी और लीटर, तो उसके ऊपर से मैंने मोल निकाल लिए, फिर वेट निकाल दिया, फिर वॉल्यूम मुझे ढूंढना है तो सिर्फ मोलारिटी के फॉर्मूला में प्लेस ही करना है ना। अगर मोलालिटी करना होता तो मुझे डेंसिटी का यूज करना है ना। यस Yes, सर। sir. डेंसिटी यूज कब होती है? जब लिटी होती है, जब मुझे सॉल्यूशन का वेट मुझे कब चाहिए, जब मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालना हो। तो यहाँ पे तो मुझे सिर्फ ये प्रिपेयर करना है, वो तो मोलारिटी वाला है। अब मोलारिटी वाले में तो मेरा डेंसिटी कुछ यूज ही नहीं होगा, समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस तो सर। देखना है ऐसे एग्जाम्पल में गलती से गलती ना हो जाए। Okay, sir. मैंने बोला आप लोग मुझे करवाते हो, तो करवाते करवाते तो इतना लंबा करवा दिया कि लास्ट में वही पता नहीं चला क्या किया है। चलो 1.12 के बाद में डायरेक्ट 1.15 आएंगे, बीच में वो 2-3 क्वेश्चन है जो हमने आगे पढ़े हुए हैं। Match the 1.15 following prefixes with their multiples. ओके, मतलब वो मैच करना है। Yes, यस sir. सर। ओके ओके, मैच द फॉलोइंग। चलो, ये तो मैंने आपको पूछ लिया था शायद। Yes, यस sir. सर। चलो क्या दिया था फर्स्ट नंबर फर्स्ट में? माइक्रो। 1 माइक्रो, तो कितना होता है 1 माइक्रो में? 10 raised to the power minus। फेम्टो पिको नैनो याद करो। 10 raised to minus 6 सर। सर 10 raised to minus 6। Yes, sir. चलो सेकंड नंबर में क्या दिया है? 6 का 1 10 raised to 1। Delta. डेटा। चलो 10 डेटा meter. में क्या होता है? 10 meter. 10 लीटर। चलो थर्ड नंबर में वो सामने मेगा। मैच करते रहना। Mega. चलो 10 मेगा to the power गीगा 6. तेरा पेटा, तो 10 पावर 6 आएगा। यस सर। कहाँ से? हमारा ऐसा था मेगा गीगा तेरा पेटा, पेटा। तो यहाँ मेरा क्या था 10:15, तो ये था 12, तो ये होगा 9, तो ये 9. होगा 6। 6 चलो 4 नंबर में गीगा। गीगा। तो ये भी मुझे पता चल जाएगा 10 कितना आएगा। to 9. फिर फेम्टो। 10 वो raised तो to पता ही है ना, माइनस 15। फेम्टो से तो हमने स्टार्ट किया था। यस हो सर। गया। और कुछ है? नो Sir, सर। 13 वाला रह गया. कौन सा बेटा? 13. Pressure. 13 वाला प्रेशर वाला है। यस सर। नेक्स्ट देख Yes, लेंगे। sir. चलो Okay. याद करवा देना मुझे। Okay, sir. ओके सर। ओके सर। अब उसके बाद में भी शायद इजी था। सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ वो तो हमें पता ही है। सिग्निफिकेंट फिगर, तो नंबर दिए होंगे हमें, है ना? चलो क्या दिया है फर्स्ट Definition में? लिखनी है. सर डेफिनेशन देनी है। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या दोगे? हमने लिखा हुआ है आगे सब, Yes, sir. बस सिर्फ वही देना है, दूसरा कुछ है नहीं। No, sir. Theory नो का सर। question. ओके ओके, फिर 17 में क्या है? ppm वाला. हाँ बोलो चलो। A A sample of drinking water
ड्रिंकिंग वाटर Was found to be was found to be severely Clearly, क्या है बेटा इसमें? Severely clearly contaminated contaminated हाँ बोलो ना, आगे बोलते जाओ। with with chloroform. chloroform. Supposed ClCl3. हाँ कितना है? Level of contamination 15 ppm was by 15 mass. ppm 15 ppm क्लोरोफॉर्म। चलो By यहाँ से खत्म हो गया 15 ppm। तो मुझे ढूंढना क्या है? express Express this this in percent by mass. मतलब परसेंटेज W/W चाहिए। Yes, sir. sir. और सेकंड क्या करना है? Determine Molality of Molality chloroform. of chloroform in chloroform water in the sample. water sample. मोलालिटी के रीटी। Liti. Small m. Dt. तो इसको सेंटेंस में कैसे पढ़ेंगे? In 15 milligram 1000 solution 15 50 milligram milligram of of chloroform. of chloroform. क्लोरोफॉर्म। चलो इतना पता चला सबको। Yes, Yes, sir. अब यहाँ पे तो मुझे वाटर ही दिया है, Yes, sir. तो वे सॉल्यूशन मेरा 1000 मिली इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा? 1। 1. 1. 1. तो वेट इक्वल टू वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट नंबर में मुझे क्या करना है? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 milligram. It means 15 into 10⁻³ gram. Yes, sir. चला पता? Yes, sir. Yes, sir. लड़कों को पता चला? Yes, sir. तो अब मुझे चाहिए परसेंटेज। तो क्या फॉर्मूला आएगा? 100 Weight of solute. 100 into weight of One solute. weight of weight of solute divide by Total weight. या तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ऐसा भी लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. चलो कितना दिया है मुझे बोलो? ये 100 15 into 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 तो कितना आया? 15 into 10⁻⁴। Yes, sir. Yes, sir. या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1.5। Yes, sir. Yes, sir. चला पता बेटा? Yes, Yes, sir. sir. लड़कों की आवाज चली जाती है। Yes. Yes, sir. अब मुझे निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। Yes. सॉल्यूशन मेरा है 1000 0.015 लिख दो। Yes, sir. Yes, sir. 15 into 10⁻³ का मतलब 0.015 तो 999.985 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मुझे चाहिए मोलालिटी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मोलार मास। चलो का मोलार मास निकालो। (15 into 10⁻³ into 1000 डिवाइड बाय क्लोरोफॉर्म का कितना आता है? 119.5. 119.5. पता चला कैसे निकाला? Yes, sir. Yes. Yes, sir. C plus H plus 3Cl
12 plus 1 plus 35.5 Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये सबका टोटल करोगे तो 119.5 क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. 999.985 तो ये मेरा मोलालिटी आ जाएगा। देखो ये तो मेरा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो। -3 को डिस्टर्ब नहीं करते हम। $15,000 को 119.5 से डिवाइड करो, फिर 999.985 से डिवाइड करो। Zero point 125. 0.125 into 10⁻³ Yes, तो sir. उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.25 1.25 into 10 into 10 to the power -2. -4 हो जाएगा ना बेटा, राइट हैंड साइड पे जाओगे तो डिक्रीज होगा। Yes, sir. चलो हो गया। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो इसमें भी किसी को कोई डाउट? No, No, sir. No, sir. तो एक्सरसाइज में 1 पॉइंट क्या, ये कौन सा नंबर वाला था? 1.18 17. 1.17. 18 में क्या दिया है? Scientific Scientific notation. notation. Scientific notation. आ जाएगा ना वो तो, n Yes, into 10⁻⁴n। Yes, sir. Yes, sir. फिर 19 वाले में क्या दिया है? Significant figures. Significant figures वो are भी आ present. जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. वाले में क्या दिया है? Rounding up. Round up significant figures. हाँ, 3 नंबर तक राउंड अप करना है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब 18, 19, 20 वाले ट्राई कर सकते हो आप। Yes, Yes, sir. Sir. तो एक्सरसाइज 20 तक खत्म कर देना है। Yes, sir. Okay, sir. बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद वाले जितने भी है, मतलब समझो कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला एग्जांपल भी हमें सॉल्व करना बाकी है अभी। Yes. तो 1.20 तक खत्म कर दोगे बेटा एक्सरसाइज का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका मैं आपको PDF भेज देता हूँ, बराबर अभी। Okay. Okay. Yes, sir. और देख लेना, अगर इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं आता है तो मुझे कल पूछ लेना। वैसे तो सब किए हुए ही है हमने, Yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. तो मिलते हैं Yes. बेटा कल। Bye, Bye, sir. sir. बाय बेटा, गुड डे।